हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें कर रहे थे चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसमें। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। एक 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाता है तो जो रिजल्टिंग नंबर होता है, मतलब उस न्यू नंबर के साथ ओरिजिनल नंबर को अगर ऐड करें तो कितना फाइंड होता है? हमें 143 फाइंड होता है। फाइंड बोथ द नंबर्स। तो हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले यूनिट और टेंस डिजिट सपोज करेंगे, उसकी हेल्प से ओरिजिनल नंबर निकलेगा। फिर डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे। जैसे कोई नंबर 43 है हमारा, इंटरचेंज करते हैं तो कितना 34 बन जाएगा। यूनिट टेंस बन जाता है, टेंस यूनिट बन जाता है। देखिए, लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स। सो टेंस डिजिट कितना हो जाएगा? मतलब हो नहीं जाएगा, इसको भी लेट कर लेंगे। एंड टेंस डिजिट बी वाई, ठीक है ना। अब देखिए, डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर कितना कह रहा है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें ओरिजिनल नंबर कितना निकलेगा? देखो, सो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा यूनिट प्लेस को एज इट इज रखेंगे x। टेंस डिजिट में 10 का इंटू हो जाएगा, 10 इंटू वाई। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 98 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 8। ये हमारा टेंस प्लेस है 9, तो 9 इंटू 10 प्लस 8। तो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा? x प्लस 10 वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिफरेंस कितना कह रहा है? 3 डिजिट्स का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाता है। जैसे 8 9 की जगह, 9 8 की जगह, तो 89 नंबर बन जाएगा। तो वाई इंटरचेंजिंग न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई, क्योंकि जो यूनिट x है वो टेंस के प्लेस पर चला जाएगा, y टेंस है वो यूनिट के प्लेस पर, 10x प्लस वाई। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को। तो इनका सम कितना आता है? 143। मीन्स क्वेश्चन जैसे दे रहा है उसके हिसाब से x प्लस 10 वाई प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। 1x प्लस 10x कितना हो? 11x। 10 वाई प्लस 1 वाई 11 वाई इज इक्वल टू 143। 11 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 on the 11 3 33। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, सेकेंड इक्वेशन। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, बाई से बाई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में डिफरेंस साइन। 1x प्लस 1x 2x, 13 प्लस 3 कितना हो गया? 16। ठीक है ना, इसको इधर ले आते हैं। सो x इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 से 8 बार कैंसिल हो गया,
तो x हमारा 8 आ गया। इसी तरह बाय कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इजकल टू 3। फर्स्ट सेकंड में x की वैल्यू पुटअप कर दो, 8 माइनस वाई इजकल टू 3, तो माइनस वाई इजकल टू 3 माइनस 8 कितना हो गया भाई, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 10y है ना, यहाँ x एंड y की वैल्यू पुटअप कर दो। x हमारा कितना, 8, 10 इंटू वाई 5 है, कितना हो गया 8 प्लस 50 मतलब 58 आ गया। ठीक है, न्यू नंबर हो जाएगा हमारा, इंटरचेंज हमने डिजिट्स किए तो 10x प्लस वाई बनता है। इसमें x एंड y की वैल्यू रखो, तो 10 इंटू x कितना है हमारा 8 है, y 5 है, तो 10 5 जा 80, सॉरी 10 8 जा 80 प्लस 5 85 आ गया। इस तरीके से ये निकल आएगा। ठीक है, दोनों नंबर्स निकल आएंगे। तो ये आंसर्स हो गए, तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y intercepts. Also find the coordinates of the points where these lines cut the y-axis. Are any of the lines parallel? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें जो भी इक्वेशंस दे रखी है उनके ग्राफ ड्रॉ करने और उनके स्लोप्स फाइंड करने एंड y इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी, और साथ साथ वाई एक्सिस पे लाइंस जहाँ पे कट कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, और ये भी बताना है इनमें से कौन सी लाइंस जो है पैरेलल हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, इसमें देखो इसकी इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इस टाइप की, ये लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax प्लस b होती है। ठीक है, अब इससे देखो कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का -3 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी -3 एंड b कितना हो जाएगा 4, ये कांस्टेंट होगा। तो जितना a होगा वही उसका स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा -3 एंड जो b की वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा 4। देखिए ये तो हमारे स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकला है। इसके बाद हम जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ के लिए हमें एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब टेबल बना लेते हैं इस टाइप से। देखिए ये टेबल है हमारा इस टाइप से, इसमें 2 या 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे x एंड y के। x की वैल्यू जैसे हमने 0 रखी है इसमें, तो y कितना हो जाएगा -3 इंटू 0 प्लस 4 मीन्स 0 प्लस 4, तो 0 रखेंगे x तो y 4 आ जाएगा। ऐसे x हमने 1 रखा तो y कितना हो जाएगा हमारा -3 इंटू 1 प्लस 4, तो 3 1 जा 3, 4 -3 कितना हुआ 1, 1 पे 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बन गया हमारा। इसके हिसाब से अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसको। देखिए इस टाइप से x डैश बाय y डैश, ये ओरिजिन है जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके। इधर ये +1 +2 3 4 5। ठीक है, ये भी प्लस का होगा 1 2 3 4 5। अच्छा, इधर माइनस का ये -1 -2 -3 -4 -1। ऐसे ही नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। ठीक है,
ये -5, ठीक है। अब पहले जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0,4, तो देखिए 0 से 4 की तरफ ऊपर आएगा। पहले एक्स एक्स भी चलते हैं, प्लस होगा तो इस तरफ, माइनस होगा तो इस तरफ। 0 है तो वहीं एज इट इज रहेगा, तो 4 ऊपर की तरफ आएगा बाई एक्सिस पे। कितना हो गया 0,4। नेक्स्ट क्या है 1,1, 1 एक्स एक्स की तरफ, फिर वाई एक्सिस की तरफ 1, ये 1,1। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से लाइन बना देंगे, ये बना देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन ड्रॉ हुई ग्राफ की हमारी, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन का। देखिए सेकेंड इक्वेशन है इसकी 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसके सबसे पहले उसी तरीके से स्लोप एंड बाय इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में। तो 2 इंटू बाई 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 4x बाई 2 प्लस 7 बाई 2, 2 से 4 2 बार कट गया, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 बाई 2, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू ax प्लस b। इससे हमने कंपेयर किया तो a कितना हो गया हमारा 2 आ गया, एंड b कितना हो जाएगा हमारा 7 बाई 2। a मतलब क्या है स्लोप 2 हो गया, एंड y इंटरसेप्ट क्या है 7 बाई 2। इस टाइप से ये निकला है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें आ गई, बाई इंटरसेप्ट आ गया हमारा और स्लोप आ गया। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ के लिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 बाई 2, इस इक्वेशन को रख लेंगे। इसके एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स, तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसके 2 या 3, x एंड y। जैसे कि x की वैल्यू इसमें हमने 0 रखी, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 7 बाई 2, 2 3 6 2 5 10, तो ये 0 हो गया, ये कितना 3.5। तो इसका मतलब ये 0 पे कितना 3.5 हो गया। इसी तरह x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं हम तो कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 3.5, -2 प्लस 3.5, उसमें से माइनस किया तो 1.5 आ गया। यहाँ -1 पे कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ये बन गया था। अब ये पॉइंट्स जो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसी सेम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। हमारे जो पॉइंट्स हैं 0,3.5, तो 0,3.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर 0,3.5 हो गया। सेकेंड क्या है -1,1.5, -1,1 इस तरफ चलेगा, 1.5 प्लस का है तो ऊपर आएगा ये -1,1.5। इन दोनों को मिला देंगे, रख लेते हैं। दोनों को इस तरीके से हमने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10।
तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। 6x/5, यहाँ 5 से 5 कट गया, 10/5। 5 से 10 2 बार कटेगा, रखना है तो यहाँ भी रख दो। चलो 5 से 5 कट गया। तो y इज इक्वल टू 6x/5 माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखो जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इससे इसको कंपेयर कराएंगे तो हमारा a कितना हो जाएगा 6/5 एंड b -2। इसका में ये स्लोप हो जाएगा हमारा 6/5 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा -2। ठीक है ना, इस तरीके से स्लोप एंड y इंटरसेप्ट निकल आएगा। अब देखिए इसके बाद जो है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सीखा, देखिए y इज इक्वल टू 6x/5 -2, ये इक्वेशन है हमारी। इसकी टेबल बनाएंगे सबसे पहले, इसमें दो सॉल्यूशन कम से कम निकालेंगे। x की वैल्यू इसमें पुटअप की हमने 0, तो y कितना हो जाएगा 6/5 इंटू 0 -2। तो इसका मतलब ये 0 हो गया, -2 आ गया, 0 रखा तो -2 आ गया। इसी तरह यहाँ 0.5 है तो 5 रख लेते हैं। y x की वैल्यू 5 रखी तो 6/5 इंटू 5 -2, दिस कैंसिल दिस, 6 -2 3। तो 5 हमने x रखा तो y 3 आ गया, इस तरीके से। अब देखिए आगे जो है इन वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ग्राफ के ऊपर वही सेम रहेगा जिसमें पिछली लाइन्स ड्रॉ की हमने। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं हमारे क्या हैं 0, -2, तो 0 पे -2 यहाँ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, 0, -2। सेकेंड है 5, 3। देखिए 5 प्लस है और 3 भी प्लस है, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 5, 3। इन दोनों को मिलाती हुई सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाकी ए एंड बी स्लोप एंड वाइड सेट फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 3y इज इक्वल टू 6x - 11। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 3y/3 इज इक्वल टू 6x/3 माइनस 11/3। 3 से 6 2 बार कट गया, 3 से 3 कट गया। y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू ax प्लस b। इससे कंपेयर किया हमने इस इक्वेशन के साथ, तो a कितना हुआ 2 एंड b कितना हुआ -11/3। a की जो वैल्यू है वो हमेशा स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप 2 हो गया। इसी तरह y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -11/3। अब देखो इस इक्वेशन की हेल्प से सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, इसमें देखो टेबल बना लेते हैं इस तरीके से x एंड y। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 -11/3। ये तो 0 हो गया, -11/3। तो इससे डिवाइड किया हमने 11 में, तो -3 3 या 9, 2 बचा, 3 6 18।
तो 3.6 माइनस का आ गया। अब इसी तरह सेकेंड वैल्यू रखेंगे हम, जैसे मैंने 1 रखा है इसमें, x की वैल्यू कितना हो जाए 2 इंटू 1 माइनस 11/3, 2 माइनस 11/3, एलसीएम ले लो इसका 3, फिर 2 या 6 माइनस 11 कितना हो माइनस 5/3। अब माइनस 5/3 को सॉल्व करेंगे, 3 1 से 3.368, ठीक है। तो करीब 1.6 अप्रोक्स समझो, वैसे तो 1.7 में लिख सकते हो अप्रोक्स में, माइनस 1.6, ठीक है। कितना रखा था हमने 1 रखा था इसमें, ठीक है। अब देखिए इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0 का माइनस 3.6, तो नीचे की तरफ जाएगा, 3 यहाँ तक है, 3.5 यहाँ तक, करीब 3.6 यहाँ तक। 0 का माइनस 3.6 करीब 1 का माइनस 1.6 सेकेंड है, 1 का माइनस 1.6 नीचे की तरफ आएगा, 1.5 1.6 करीब, 1 का 1.6 में इन दोनों को मिलाते सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। इस तरीके से हमने ये 4th इक्वेशन की लाइन हो गई हमारी, ठीक है। तो इसमें देखो इन चारों में हमारी यही 2 लाइन सेकेंड एंड 4th वाली पैरेलल दिखाई दे रही है। दूसरा, जिनके स्लोप सेम होंगे, जैसे हमने देखिए फर्स्ट वाले के स्लोप तो डिफरेंट थे, ये -3 था, उसके बाद जो सेकेंड वाला स्लोप था उसमें ये कितना था हमारा 2, और थर्ड वाले में कितना था हमारा, थर्ड वाले में 6/5 था, और 4th वाले में हमारा स्लोप 2 था। तो सेकेंड और 4th के स्लोप के कैसे सेम है, तो इसका मतलब इससे भी पता चल जाता है जिनके स्लोप सेम होंगे वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो मतलब इक्वेशन सेकेंड और 4th इन दोनों के स्लोप की वैल्यू a जो 2 है, तो लाइंस मतलब इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4th आर पैरेलल, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।